नमस्कार। सरल आसान और घरेलू उपायों की श्रृंखला में आज फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको सावन के महीने में कलावे की बारे में बताएंगे। कलावे की जो हाथ में बांधते हैं कलावा, उसकी महत्व के बारे में हम आपको बताएंगे। कलावा यानी कि मोली। मोली जो होती है वो सावन के महीने में अलग अलग तरीके से अलग अलग भगवानों के और अलग अलग जगह पे चढ़ती है। जहाँ पे भी चढ़ाएंगे उससे सावन में आपको अपार कृपा प्राप्त होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, मोली लेनी है। मोली को क्या करना है, सर से पाँव तक नाप लेना है, उसे वहाँ से तोड़ लेना है। उस तोड़ करके उस मोली को ले जा करके शिव के मंदिर में जाना है और शिवलिंग पे बांध देना है। जब आप शिवलिंग के ऊपर मोली को चढ़ा देते हैं तो जो कलावा बांध देते हैं तो आपके जीवन के सभी दुख दर्द कष्ट परेशानी बीमारियों का नाश हो जाता है। शिव की कृपा प्राप्त होती है। सावन में जो भी शिव के ऊपर कलावा बांध देता है उसके किसी भी अंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। स्पष्ट तरीके से माना जाए तो हम आपको ये बता सकते हैं कि जिसे कहते हैं हम पैरालिसिस, वो कभी ज़िंदगी में नहीं होता जो कलावा बांध देता है। कलावा जो मोली है वो शिव परिवार पे सब पे चढ़ाएं, उससे शिव परिवार का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। दूसरे नंबर पे आता है, अगर आप कलावा को ले जा करके और बेलपत्र के ऊपर चढ़ा देते हैं। बेलपत्र जो भगवान का अति प्रिय पौधा है, उसके ऊपर अगर आप कलावा बांध देते हैं तो आपको अपार धन दौलत की प्राप्ति होती है, शिव की कृपा प्राप्त होती है, आपको रोगों से छुटकारा मिलता है। किसी भी प्रकार का रोग हो तो वो दूर हो जाता है और धन दाने की प्राप्ति होती है। तीसरे नंबर पे हम देखें तो आपके लिए कलावा जो है वो ले जा करके शमी पत्र, जिसे शनि का पौधा भी कहते हैं, शमी पत्र के ऊपर अगर आप कलावा बांध देते हैं तो शनि शांत हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि राहु और केतु भी उनके साथ शांत हो जाते हैं। राहु जो है वो आपको धन के आगमन में रुकावट पैदा करता है और जो केतु होता है वो दुर्घटना का कारण है, एक्सीडेंट का कारण है। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु शनि किसी भी प्रकार की कोई बाधा चल रही है तो सावन चल रहा है, सावन के महीने में कलावा जो है शमी पत्र पे जरूर चढ़ाएं। इसके चढ़ाने से क्या होता है कि शनिदेव, राहु और केतु तीनों ही शांत हो जाते हैं और भगवान शंकर का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन में अगर आप शमी पत्र शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं तो भी आपको अपार कृपा प्राप्त होती है। शंकर जी धन धान्य से आपके घर को भर देते हैं। और शमी पत्र को सावन में अगर गणेश जी पे चढ़ा दिया जाए तो अपार कृपा होती है। गणेश जी ने वरदान दिया हुआ है, जो भी शमी पत्र गणेश जी पे चढ़ा देगा उसको अपार कृपा प्राप्त होगी, उसको धन दाने की कभी कभी नहीं आएगी। अब है पीपल। अगर पीपल के पेड़ पे आप कलावा बांध देते हैं जा करके तो आपके ऊपर कितना बड़ा भी पितृ दोष हो, कोई भी पितरों की प्रॉब्लम चल रही हो, वो दूर हो जाती है और आपके पितृ जो होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस तरीके से कलावा जो है वो सावन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये छोटा सा उपाय है लेकिन इसको करें, करने से आपको पता लगेगा कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन हो रहा है। एक और कलावा जो है अगर आप तुलसी पे चढ़ा दें, सावन के महीने में तुलसी पे अगर कलावा चढ़ाते हैं तो तुलसी माता की आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है, यानी कि माँ लक्ष्मी आप पे प्रसन्न हो जाती हैं और लक्ष्मी जी धन धान्य का आगमन आपके घर में कर देती हैं, आपको अपार धन दौलत की प्राप्ति होती है। इसी तरीके से केले का जो वृक्ष है, केले के वृक्ष पर भी सावन के महीने में अगर आप बृहस्पतिवार को, पर्टिकुलर बृहस्पतिवार को अगर कलावा बांध देते हैं तो आपको विष्णु जी की भी कृपा प्राप्त होती है। शंकर जी के साथ साथ विष्णु जी की भी कृपा सावन में प्राप्त होती है और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी धन दाने से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं रहती, आपको धन के भंडार आपके भर जाते हैं। इस तरीके से छोटा सा उपाय है कलावे का, लेकिन अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होगा। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना है, ये भगवान शिव शंकर का, भोलेनाथ का महीना है। इसमें आप इस उपाय को करें और चमत्कार पाएं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नीचे हमारा व्हाट्सएप पे नंबर चल रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की आपकी कोई समस्या है तो लिख कर भेजें, हम उसका समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। नमस्कार।